ज्ञान सत्संग चैनल के सभी प्यारे भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे भक्तों, काफ़ी साधकों के द्वारा गीता सत्संग के माध्यम से हमसे ये बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया हमें चित्त और मन पर विशेष समझाइए, क्योंकि मन को तो हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारा मन कभी दुखी होता है, कभी हताश निराश होता है, कभी छोटी सी चीज़ों में भी हम खुशी ढूंढ लेते हैं, तो कभी क्रोध आ जाता है, कभी किसी की बुराई हो जाती है, कहीं कोई राग द्वेष ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सब आवेगों का कारण, इन सब क्लेश विकार का कारण और ना चाहते हुए भी हमसे जो होने वाले पाप का कारण ये अगर मन है, तो मन को कैसे हम वश में करें। तो बहुत ही सुंदर इस श्रृंखला के दौरान हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे कि क्या है मन और क्या है चित्त। सबसे पहली अहम बात तो यह है कि हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं, लेकिन मन किसके वश में है ये जानना सबसे पहले आवश्यक है। हाँ दोस्तों, यानी कि एक मन भी एक ऐसा पात्र है, जैसे हम एक नाटक में कोई प्ले करते हैं, तो जो भी कोई पात्र होता है वो निर्देशक पीछे से जैसे उसको रोल प्ले करने के लिए देता है, वैसा ही वो पात्र प्ले करता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा ये जो वर्तमान में जो मन ये सारे राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध क्लेश विकारों से ग्रसित होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। वो जैसे नचाता है हमारा मन, वैसे ही बंदर की तरह नाचते रहता है, और यही मन मनुष्य को बंदर की तरह नचाता रहता है। तो वो है चित्त। चित्त क्या है, मन क्या है, इसको हम बहुत ही विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत आवश्यक है कि आप इसके हर एपिसोड को बहुत ही शांति और ध्यान से अवश्य देखें और सुने, क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है। इसके अंतर्गत हम सारी ऐसी चर्चाएं करेंगे कि जिससे निश्चय ही हमारे वर्तमान की हर क्रियाओं पर इसका अद्भुत परिवर्तन हम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन केवल तभी जब हम इस रहस्य को, मन और चित्त के रहस्य को जानकर अपने जीवन में उस अनुसार कार्य करें, तो निश्चय ही वर्तमान में कोई भी व्यक्ति कभी गलत कर्म नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, कोई जानकर कोई पाप नहीं करेगा, कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई इस मन के वशीभूत होकर कोई गलत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि मन व्यक्ति चाहे तो उसके स्वयं के हाथ में है। इसलिए बहुत सुंदर दो पंक्ति के साथ अब से हमारी जो मन पर श्रृंखला शुरू होने जा रही है, उसके सारे भाग आप बहुत ही शांति और आनंद के साथ अवश्य देखिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सभी को नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का इस दिव्य ज्ञान समूह में हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही दिव्य श्रीमद् भगवद गीता का ये अद्भुत ज्ञान। आइए चलते हम अपने इस दिव्य ज्ञान की उस धारा में, जहाँ हम इस
श्रृंखला के दौरान एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कल ही बताया था कि काफ़ी सारे साधकों का कई समय से प्रश्न आ रहा था कि कृपया हमें चित्त के बारे में बताइए, और इस पर हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि मन और चित्त क्या है। मन जो है वो वर्तमान में क्रियाशील होने वाला वो ऊपरी सतह है जिसे हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और चित्त मन की ही वो गहरी अवस्था है जो पीछे से लेकर, यानी कि जो साइलेंट है, जो पीछे है रहकर क्रियाशील होती है। तो इस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज जैसे कि हमने कल बताया था कि सबसे पहले इस चित्त को जानने से पहले, इस चित्त को समझने से पहले हमें इस मन को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ भी है वो मन ही है। हमारा मन ही एक वो साधन है जो हर समय क्रियाशील होने के कारण सारे संस्कार वो चित्त में जमा करता रहता है। जैसे कि हमने कल ही बताया था कि हमारा देखना, सुनना, बोलना, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं होती है उसके संस्कार हमारे चित्त में या अवचेतन मन के अंदर सतत संस्कार के रूप में अंकित होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और फिर इसी अवचेतन मन के द्वारा एक वेग, एक फोर्स, एक धक्का आता है चेतन मन पर, और इसी फोर्स के कारण विवश होकर ये मन क्रियाशील होता है। तो ये जो वेग आता है, इसके कारण जो मन क्रियाशील होता है वो 6 प्रकार की क्रियाओं से होता है। 6 प्रकार की क्रियाओं से मन क्रियाशील होता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि वो 6 प्रकार की क्रियाएं क्या है। तो उसके अंतर्गत वो 6 क्रियाएं हैं। सबसे पहले विचार, फिर विकल्प, स्मृति, संवेदनाएं, भावनाएं और विपर्य। विपर्य का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान या असत्य ज्ञान या भ्रमित ज्ञान, यानी कि ऐसा गलत ज्ञान जो असत्य होते हुए भी हमें सत्य प्रतीत होता है, ऐसा भ्रमित ज्ञान, जिसे विपर्य कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो 6 क्रियाएं हैं, आप स्वयं को थोड़ी देर के लिए सजग करके अगर आप स्वयं पर अवलोकन करें तो आपका मन हर पल, हर वर्तमान में इन 6 क्रियाओं से, इन 6 क्रियाओं में से किसी ना किसी क्रियाओं में सतत युक्त होता है। यानी कि कभी हमारे भीतर जो है वो भावनाएं उठती हैं, कभी कोई संवेदनाएं उठती हैं, कभी कोई विकल्प आता है। विचार तो खैर हर समय ही है, और ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो विचार का ही रूप धारण करके सतत क्रियाशील होती रहती है। विकल्प है, विपर्य है, स्मृति है, कोई ना कोई स्मृति विचार के रूप में ही तो उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम इन 6 क्रियाओं को जानने के लिए एक एक क्रियाओं को क्रम से जानेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम विचार को ही देखें कि विचार क्या है, विचार क्यों आते हैं, विचार कहाँ से आते हैं और विचार कैसे बनते हैं। बहुत ही विस्तार से हम छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम अवलोकन करेंगे तो कई सारे प्रश्नों के समाधान हमें इसी चर्चा से अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो विचार, आप देख सकते हैं कि मनुष्य एक क्षण मात्र भी विचार के बिना नहीं रहता। जब हम सुबह से उठते हैं, उठते ही तुरंत ही कोई ना कोई विचार उत्पन्न हो ही जाता है, हम चाहे या ना चाहे। नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, लेकिन कोई ना कोई विचार सतत जो वर्तमान में हमारे अंदर प्रवाहित होता रहता है। वो रात फिर हम सोने जाते हैं और जब तक हम गहरी नींद में ना चले जाए तब तक ये विचारों की बाढ़ या ये विचारों का वेग सतत प्रवाहित होता ही रहता है। और इन्हीं विचारों के कारण ही मनुष्य जो है वो शांति का अनुभव नहीं कर पाता। इसी के कारण मनुष्य कभी अशांत दिखाई देता है, दुखी दिखाई देता है, विचलित दिखाई देता है। तो विचारों के अलग अलग भाव, अलग अलग रूप हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं।
तो इस तरह से सबसे पहले हम जानेंगे कि विचार क्या है। देखो, मन के अंदर विचार आते हैं, तो मन को पहले देखो कि मन क्या है। मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है, यानी कि ये जो हमारी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका स्वामी मन है। और इसीलिए गीता में भी 11 इंद्रियां कही गई है। 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वां हमारा मन, जो इन इंद्रियों का स्वामी है और यही मन इन इंद्रियों से कार्य करवाता है। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां है हमारी, वो उनका आहार होता है वो विषय यानी कि आंखों का जो जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये सब अपने अपने विषय की तरफ आकर्षित होती है। जैसे आंखों का विषय है रूप, दृश्य देखना, तो कहीं ना कहीं जो भी सुंदर दृश्य होगा वो उसकी तरफ सहज आकर्षित होगी। नासिका का विषय है गंध, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगी। त्वचा जो है वो ठंडी गर्म चीजों का या मुलायम अच्छी चीजों का स्पर्श का अनुभव करती है, अच्छा बुरा जो भी है। इसके अलावा कान जो है वो कोई ना कोई अच्छे मधुर संगीत की तरफ या कुछ भी अच्छा सुनने के लिए उत्तेजित हो जाती है। और जीवा, रस, मुंह जो भी आप कह लीजिए, ये एक ऐसी इंद्रिय है कि जो केवल विचार मात्र से ही उत्तेजित हो जाती है, यानी कि इसको रस देने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई आपकी प्रिय भोजन या किसी प्रिय चीज का, खाने की चीज का अगर नाम भी लिया जाए, तो उसके जो स्वाद का अनुभव है वो बिना देखे, बिना उस समय खाए भी हमें अनुभव में आता है। तो इस तरह से ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये अपने विषयों की तरफ जब बाहरी जगत में, यानी कि विषय हमेशा बाहर की तरफ आकर्षित होती, ये सारी संसार है बाहरी, संसार में ये जितनी भी चीजें हैं ये बाहर ही तो है। तो इंद्रियां अपने इन विषयों की तरफ जब बाहर से किसी चीज के अपने विषय से जब वो व्यवहार में आती है, यानी कि कुछ आंखें कुछ देख रही है, जीवा कुछ रस ले रही है, नासिका कोई गंध ले रही है, त्वचा कुछ स्पर्श को महसूस कर रही है, कान कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो जब ये सारे अपने अपने विषयों के व्यवहार में आती है, तो हमारे इस अवचेतन मन में या इस चित्त में ये जो इंद्रियों ने जो कुछ भी ग्रहण करती है व्यवहार का, वो हमारा मन परसीव करता है। और उसकी स्मृति, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारा मन जो भी वर्तमान में देखता है, सोचता है, बोलता है, बेसिकली अगर देखा जाए तो आंखें देख रही है, आंखें एक इंद्रिय है, लेकिन आंखों के पीछे जो देखने का अनुभव कर रहा है वो हमारा मन है। तो इस तरह से ये जो इंद्रियां जितनी भी बाहर व्यवहार की तरफ व्यवहार करती है, उसको मन परसीव करता है और उसके अनुभव ये अवचेतन मन में एक संस्कार के रूप में, यानी कि एक स्मृति के रूप में जो है वो फिट हो जाते हैं या जेरोक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए कई बार, जैसे कि अभी जस्ट हमने कहा कि कोई चीज हमारी प्रिय हो भोजन की, तो उसका नाम सुनते ही बिना देखे बिना खाए भी हमें उस रस का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे अवचेतन मन में ऑलरेडी पहले हमने वो चीज खाई हुई होती है, उसका अनुभव हमें होता है, और इसीलिए वो हमारे अवचेतन मन में स्मृति के रूप में जो है वो पड़ा है। तो इस स्मृति से ही जो है वो फिर एक विचार बाहर आता है मन में कि जो भी इंद्रियों के द्वारा विषयों का व्यवहार जो उन्होंने बाहर किया था, उसका अनुभव स्मृति के रूप में हमारे चित्त में जमा होता है, और इसी स्मृति से जो है वो मन के अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो इस विषय पे
क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आने वाले कल के लेक्चर में हम और विचार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा ऑडियो होने से हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो आप सभी को इस दिव्य ज्ञान चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।